प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए हम प्रभु के वचन में चले। पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 1 से 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। अक्सर हम देखेंगे तो इस प्रकार के समय में आज देखिए क्रिसमस मना रहे हैं सभी जगहों में। तो क्रिसमस का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। अक्सर देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार या लूका इस प्रकार के सुसमाचार के पुस्तक से यीशु का जन्म के बारे में अक्सर बताया जाता है और हमने इस पंक्ति को चुना है, इस प्रकार के वचन को हमने चुना है। तो इसमें से क्या बताना चाहता हूँ उसे हम देखें जाए, क्योंकि सुसमाचार सरल तौर से सिर्फ कहानी को बताता है, क्या हुआ वहां पे, कौन सी चीजें हुई, कहाँ गए, क्या कुछ हुआ, उस घटना को जैसा है वैसे ही बताता है। लेकिन इस पत्र को हमने पढ़ा ना, पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 1 से 4, ये आपको विषय जो वहां पर हुआ उसका अर्थ को बाहर ले आता है, वो अर्थ को बाहर आपके लिए प्रकट करता है। ये इसीलिए लिखा है, देखिए पत्र पहली सदी में लिखा गया था। वहां पे हम देखते हैं चेले क्या करते हैं, जो कुछ उन्होंने शिक्षा को मसीह यीशु से प्राप्त किया और पवित्र आत्मा जो कुछ उन्हें प्रेरित किया, उन चीजों को उन्होंने क्या किया, पत्र के तौर पे लिखे। तो वो पत्र क्या किया गया, कलीसिया में बांटा गया। वो सत्य को क्या करने लगे, कलीसिया में पत्र के तौर पे भेजने लगे। क्यों? जब वो पढ़े ताकि उसके द्वारा उनको भरोसा मिले, विश्वास मिले और मसीह में वो और दृढ़ हो सके, इसके लिए लिखा गया था। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ये पत्र, देखिए इसमें सत्य के बहुत ही सख्त विषय यानी सोर्स भरे हुए हैं। ये देखिए मसीह जीवन के लिए एक प्रकार से कहे तो ये हमें बताता है, विस्तार से बताता है कि मसीह का जन्म क्या को बताता है, मसीह यीशु का सूली पे मृत्यु क्या है, उसे क्या है करके बताता है, और जी उठना वो क्या विषय है उसके बारे में बताता है। और इनका पीछे अर्थ है, सुसमाचार में देखे तो वो क्या हुआ उस घटना को वैसे ही बताता है, लेकिन पत्र उस घटना का पीछे जो अर्थ है उसे बाहर ले आता है। प्रत्येक तौर पे यहाँ पे जो पंक्तियों को हमने 4 वचन को हमने पढ़ा है, अगर हम इसे देखें तो पहला 2 वचन देखिए, ये आपको क्रिसमस का उपदेश के बारे में बताता है, उद्देश्य और उपदेश के बारे में बताता है। और दूसरा विषय ये है कि ये उपदेश को जिसे हमने पाया है या जो अर्थ को हमने समझा है उसे मसीह जीवन में हम कैसे लागू करें। इन चारों वचनों को अगर हम देखें तो पहला 2 वचन क्रिसमस का अर्थ क्या है उसे बाहर ले आता है। दूसरा भाग यानी तीसरा और चौथा वचन आपको वो अर्थ को बाहर लाया सिर्फ नहीं, बल्कि उसको कैसे हम मसीह जीवन में हम लागू करें, उससे हम कैसे लाभ को प्राप्त कर सके, इसके बारे में बताता है। तो हम ये 2 चीजों को हम देखने जा रहे हैं। पहले ये उपदेश, ये बहुत बड़ी घटना हुई है ना, कौन सा, मसीह यीशु का जन्म, ये किस तरीके से एक उपदेश के तौर पे है और वो कैसे हमारे जीवन में एक बाधा को लाता है, इसे हम देखने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कैसा ये उपदेश मसीह जीवन में एक प्रभाव पड़ा। पहला 2 वचन फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कहता है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यानी प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के चेले यहाँ पर एक मुख्य विषय को बता रहे हैं, वो उपदेश को ला रहे हैं। कौन सी उपदेश? यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जिसे सुना, जिसे देखा, आंखों से देखा, जिसे ध्यान देके देखा, फिर वो कहते हैं हाथों से छूना। यहाँ पे देखिए कितने विषय को बताया गया है, सुनना, फिर उनको आंखों से देखना और फिर क्या करना, ध्यान पूर्वक देखना और उनको छूना। यानी
प्रभु यीशु मसीह कैसे बने, हमारे समान मांस हड्डी और लहू के, यानी देह धारण किया। हम ईश्वर ने क्या किया, मनुष्य बना। इसी के बारे में, इसको इंग्लिश में इनकारनेशन कहते हैं। ईश्वर क्या हुआ, मनुष्य बना। इसके बारे में हम देख रहे हैं, ये एक अद्भुत घटना है। देखिए, इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। वो क्या है, ईश्वर क्या हो गए, मनुष्य बने। किसके लिए, आपके लिए और मेरे लिए हुआ। ये कोई कहानी नहीं, देखिए एक सच्ची घटना है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसीलिए यूहन्ना क्या कह रहा है, वो दृढ़ता के साथ कह रहा है, जिसे मैंने सुना, जिसे वो अपने बारे में सिर्फ वो अपने साथ अपने मित्रों को भी, यानी बाकी चेलों को भी जोड़ रहा है। कह रहा है जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा, जिसे हमने ध्यान पूर्वक देखा और हमने छुआ करके बताता है। तो पहला तो वचन देखिए, उपदेश को बाहर ले आता है, उसे क्या करता है, प्रकट करता है। तो अब उपदेश के बारे में हम देखें तो अक्सर इतिहास में हम देखते हैं उपदेश के बारे में लोगों का नजरिया अच्छा नहीं, उनका समझ उपदेश के बारे में सही नहीं है। उनका मानना है उपदेश की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उपदेश की वजह से कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, मसीह लोगों के बीच में समस्या आ जाती हैं। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ, उनका ऐसा समझ है कि अगर उपदेश में अगर हम ध्यान दें तो हम बहुत नैरो हो जाते हैं। नैरो बोलने से एक ही पक्ष में ध्यान देना, एक ही और ध्यान देना और खुला विस्तार से नहीं सोच पाना। उनका ये मानना है कि वो विस्तार तौर से दूसरों की विचारधारा को नहीं ले पाते हैं, ऐसा उनका मानना है। देखिए, इसीलिए एक बार देखिए, एक बूढ़ी माँ कलीसिया में पास्टर प्रचार करने के बाद गई और कही, पास्टर मैं इस कलीसिया में 30-40 साल से मैं विश्वासी हूँ, आप जो बाइबल से सिखा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे दादाजी के समय से हम ये सही कर रहे हैं। तो वो ये बतानी चाहती हैं कि आप जो सिखा रहे हो वो मेरे लिए मायने नहीं रखती है, जो मेरे लिए दादाजी बता रहे हो वो मेरे लिए मायने रख रही है। तो वो क्या बताना चाहते हैं, उपदेश से मुझे कोई रुचि नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो जानती हूँ, जो मैं समझती हूँ, उसी में मैं रुचि रखती हूँ, उसी में मैं इंटरेस्ट रखती हूँ। लेकिन हमें सत्य को पकड़ना जरूरी। क्यों, हम क्या विश्वास करते हैं। देखिए, संसार ही देखिए फिलॉसफी से चलता है, वो क्या भरोसा करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, उसी से चलता है। तो हम किस प्रकार की चीजों को हम पकड़े हुए हैं। अगर देखिए आप सत्य को पकड़ोगे तो आपके अंदर भय नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। क्यों, सत्य आपको क्या करता है, स्वतंत्र करता है, वचन कहता है। तो उपदेश अच्छे हैं। तो उपदेश क्या है, उपदेश के बारे में इंग्लिश में ऐसा बताता है, डॉक्ट्रिन इज फेथ पोजीशनिंग, यानी विश्वास में आप किस स्थिति पे है इसके बारे में बताता है। उपदेश क्या है, विश्वास में, यानी आप जिस चीज को भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, वो कौन सी स्थिति पे आप खड़े हो उसे बताता है, उसे दर्शाता है, दिखलाता है। ये कुछ चीजों के बारे में प्रकट करता है कि आप किस प्रकार की चीजों को आप विश्वास करते हो। तो मैं किस प्रकार की चीजों को, मसीह यीशु को किस तरीके से मैं विश्वास करता हूँ, उद्धार के बारे में मेरा क्या समझ है। अगर हम उपदेश के बारे में देखें तो बहुत सारे उपदेश हैं मसीह उपदेश में। पाप के बारे में शिक्षा है, धार्मिकता के बारे में शिक्षा है, मसीह जीवन के बारे में शिक्षा है, और भी बहुत सारे हैं। तो उपदेश क्या है, उपदेश के बारे में कहें तो एक प्रकार की भरोसा या विश्वास, डॉक्ट्रिन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, जिस प्रकार की चीजों को हम विश्वास करते हैं उसके बारे में दर्शाता है, विभिन्न चीजों के बारे में, आत्मिक चीजों के बारे में। तो उपदेश को हम वैज्ञानिक तौर से हम इसे समझा नहीं सकते या प्रकट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये कोई रासायनिक चीज नहीं है कि यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब में, इस ट्यूब से इस ट्यूब में डाले, ऐसा यहाँ से वहां बदले, ऐसा नहीं कर सकते हैं ये। लेकिन हमें ये निश्चितता में आना होता है। कैसा हम आ सकते हैं, वो केवल प्रभु के वचन से हो सकता है। जब हम इसकी ओर ध्यान देंगे, जब हम इसे पढ़ेंगे, जब हम, उसी कहता है ना, जिसे हमने सुना, यानी आपको सुनना है, वचन को सुनना है। क्यों, विश्वास कैसे आता है, विश्वास सुनने से आता है, बार बार सुनने से आता है, और आपको सुनना है, आपको जानना है, तभी आप क्या करोगे, आप एक निर्णय पे आओगे। क्यों मैं इसे बता रहा हूं आपको, ताकि आप इसे जान सके, सुन सके, समझ सके। देखिए, मनुष्य देखिए कोई एक जानवर के समान नहीं है। वो क्या कर सकता है, परख सकता है, जांच सकता है, ये क्या बता रहे, इसको सोच सकता है, समझ सकता है और चुन सकता है। आप और मुझे चुनौती करने का, चुनने का परमेश्वर ने एक विशेष गिफ्ट को दिया है। आप चुन सकते हो, एक सामर्थ्य। देखिए, चुनौती एक बड़ी सामर्थ्य है। आप जिंदगी के बड़े बड़े निर्णयों को आप चुनते हो, आपके लिए कोई नहीं करता है, आप खुद को करना होता है। अनेक लोग बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, निर्णय करना होता है। तो विश्वास में आप कहाँ खड़े हो, इसे ही बताता है। कौन सी विषय, उपदेश। कुछ चीजों का आप विश्वास करते हो, क्या करते हो, उसके लिए अपने आप को समर्पण करते हो। क्यों, क्योंकि मैंने जो विश्वास किया है
वो सही है करके आप मानते हो, उसके लिए आप दृढ़ खड़े हो जाते हो। इसे ही उपदेश करता है। तो मैं उपदेश को अच्छा मानता हूँ। क्यों? उपदेश मुझे बताता है कि मैं किधर खड़ा हूँ। देखिए, एक नींव चाहिए। देखिए, हर एक इमारत, हर एक बिल्डिंग देखिए एक नींव के ऊपर खड़ी है। तो हमें एक नींव चाहिए, और सत्य वो नींव है, उपदेश वो नींव है जिसके ऊपर हम जो सत्य को विश्वास करते हैं उसके ऊपर हम खड़े होते हैं। तो हमें यह उपदेश जो मानव अवतार, ईश्वर मनुष्य बना, जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं, इसे जानना जरूरी है। क्यों? ये बहुत प्रमुख सत्य है। इनकारनेशन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही प्रमुख सत्य है। ये बहुत ही यूनिक है, सबसे हटके है ये विषय, ये सत्य है। और इसके बारे में हम देखेंगे तो बाइबल कॉलेजेस में इसके बारे में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। ये एक उपदेश का शिक्षा है, तो जो शिक्षक हैं वो इसे ज्यादा ध्यान देते हैं, सीखते हैं। तो अब एक प्रश्न आपके सामने लाना चाहता हूं ताकि हम सब सोच कर देख सके। हम देखिए, ईश्वर मनुष्य बना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संसार की नजरिया क्या है, दुनिया की नजरिया इसके बारे में क्या है, इसके बारे में देखेंगे। पहले एक ऐसा पक्ष के बारे में बताना चाहता हूं। वो ऐसा मानते हैं अवतार लेना जो बात है ये अक्सर होता रहता है। कोई चीजों में होता है, कोई व्यक्ति में होता है, कोई एक स्त्री, एक नर या नारी में हो जाता है। किसी में भी क्या होता है, अवतार होते हैं, अनेक अवतार होता है। वो चीजों में भी है, वस्तुओं में भी है, मनुष्य में भी है, सभी जगहों में बताते हैं। तो उनके लिए ईश्वर मनुष्य बनना एक साधारण सी बात है। दूसरी ओर देखें तो दूसरा पक्ष ये एक ही ईश्वर है वो मानते हैं, और उनका यह मानना है कि ईश्वर क्या नहीं हो सकता, अपने आप को सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि वो असीमित परमेश्वर है, सबसे परे है। ट्रांसेंडेंट गॉड बोलते हैं ना, ट्रांसेंडेंस यानी सबसे परे है। उनको हम सीमित नहीं कर सकते। कैसे? एक चीज या एक वस्तु के अंदर उनको ढांक नहीं सकते, ठोस नहीं सकते, वैसा उनका समझ है। तो ऐसे भी जगह है जहां पे अगर कोई बताए कि ईश्वर मनुष्य बना, तो वो उनको ठेस पहुंचता है। वो एक प्रकार से ईश्वर को निंदा करने के समान है। तो एक पक्ष ऐसा समझता है कि अवतार बहुत सारे हो सकते हैं, सभी रीति से होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी पक्ष बोलता है ईश्वर मनुष्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि वो संसार से परे है, वो आत्मा में है परमेश्वर, वो सीमित नहीं हो सकते हैं। और बीच में मसीह विश्वास एक विषय है। वो क्या विश्वास कर रहा है? नहीं, इतिहास में एक बार हुआ है, ईश्वर क्या हुए, मनुष्य बने, हमारे समान मांस और लहू और हड्डी के मनुष्य बने, हमारे समान अनुभव करने वाले, हमारी जैसा वेदनाओं को, दुखों को, सब चीजों को अनुभव करते हैं। देखिए, इतिहास में एक बार हुआ है। वो क्या है? देखिए, बार बार नहीं होता है ईश्वर मनुष्य बनना, ये बार बार नहीं होता है, लेकिन इतिहास में एक बार हुआ है। उसे ये वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है। 800 साल पहले मसीह यीशु का जन्म, इस संसार में प्रवेश होने के 800 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी के तौर पे बता दिया गया कि ऐसा एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी, पुरुष के सहायता के बिना वो क्या होगी, गर्भ धारण करेगी, और वो क्या करेगी, एक बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम इम्मानुएल होना चाहिए। अब जानते हैं ये शरीर में उनका आने का कारण ही ताकि वो मनुष्य के लिए अपने जीवन को दे सके, क्योंकि ईश्वर को कोई मार नहीं सकता। उसी लिए वो क्या हुए, उनका जन्म ही ऐसा होना पड़ गया, क्योंकि इस शरीर को वो धारण करने के द्वारा ही वो मृत्यु को अनुभव कर सकते हैं, मृत्यु को चख सकते हैं, हमारे लिए वो मर सकते हैं। इसीलिए हुआ। देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को ईश्वर कहा, उसीलिए लोग ने क्या किया, उस समय के लोगों ने क्या किया, उन्हें मार दिया, सूली पे उन्हें चढ़ा दिया। वो क्या हो गए, वो कहने लगे मैं वहां से आया हूं, स्वर्ग से आया हूं कहने लगे। तो हमने विभिन्न प्रकार के नजरियों को देखा। किसके बारे में? ईश्वर मनुष्य बना, यानी मानव अवतार लेना, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये विषय क्यों मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप निर्णय करें। देखिए, मैं एक टिप्पणी के तौर पर रख रहा हूं, आप इसे सोच सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने बताया, देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है कि आप चुन सकते हो, निर्णय कर सकते हो। यहाँ पे एक पक्ष कह रहा है अवतार लेना, अवतार कोई बड़ी बात नहीं है, हर समय होते रहता है। और एक पक्ष बोलता है ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता है। और इसके बीच में मसीह विश्वास है जो कहता है नहीं, इतिहास में एक बार हुआ है, ईश्वर क्या हुए, मनुष्य बने, हमारे समान बने। तो हम ईश्वर मनुष्य बनना यानी मानव अवतार लेना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये साधारण बात नहीं, इसे हम बताने के लिए संदेश दे रहा हूं मैं। ये साधारण बात नहीं है। क्यों? ये एक विशेष कार्य के लिए हुआ है, विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है।
बार बार अवतार लेने की बात नहीं है, इतिहास में एक बार हुआ है और एक उद्देश्य के साथ हुआ है, और इसीलिए क्रिसमस विशेष है। क्यों? ईश्वर मनुष्य बने, क्यों? आपके लिए और मेरे लिए बने, तो इसीलिए ये हमारे लिए मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे समान इसीलिए बने ताकि हमारे लिए वो प्रतिनिधि बन ले, हमारे लिए वो क्या करने लगे, हमारे दुख दर्दों को उठाने लगे सूली पे, हमारे लिए वेदनाओं को उठाने लगे। क्यों? उसके द्वारा हमारे लिए उद्धार आ सके, पापों की क्षमा मिल सके, धार्मिकता मिल सके, इसीलिए हुआ। तो ये सब होने के लिए पहले उनको न्यायपूर्वक आना जरूरी है। इसीलिए वो क्या हुए, हमारे समान मनुष्य बन गए। जो परमेश्वर समय से परे है वो क्या हुए, अपने आप को समय के सीमित लाए, अपने आप को नम्र की। क्यों नम्र? इसीलिए हुए ताकि वो महिमा को आपको दिखा सके कि उद्धार क्या होता है, छुटकारा क्या होता है, उसे दिखाने के लिए वो नम्र बने। अगर आप देखें तो उत्पत्ति में परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए क्या करता है, मिट्टी की ओर झुकता है और मिट्टी को लेता है और क्या करता है, मनुष्य को बनाता है और उसके नथनों में क्या करता है, जीवन का श्वास को फूंकता है। वैसे यहाँ पे भी देखते हैं ईश्वर क्या होता है, मनुष्य बन के नीचे आता है, अपने आप को झुकता है, नम्र करता है। क्यों? ताकि हमारे लिए उद्धार को दे सके। ये एक बहुत बड़ी विषय देखिए, जिसके लिए से क्या हो रहे हैं, वो अपने आप को नम्र कर रहे हैं। तो हमने पहले देखा कि ये एक उपदेश का विषय है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे वचन को। कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। क्या बताना चाहता है? संसार में वो जन्म लिए लेकिन वो आदि से थे, उसे बताने को चाह रहे हैं, बता रहे हैं ये क्या समाचार है। ये समाचार ये है कि वो आदि से थे। उसी देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन इस प्रकार से कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो हम यहाँ पे देखते हैं वचन कौन है, मसीह यीशु के बारे में बता रहे हैं। वो क्या है, आदि से थे, शुरुआत से वो थे। और वो कैसे थे? परमेश्वर के साथ थे और परमेश्वर था, यानी वो ईश्वर थे। था बताता है। तो वो क्या किए, हमारे लिए मनुष्य के रूप में। यहाँ पे देखिए ये आंखों देके गवाह है। हम जो पहला यूहन्ना पहला 2 वचन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम क्या हैं, वो विषय का आंखों देखा गवाह है। किसके बारे में? मसीह यीशु मनुष्य अवतार लिए, उसका हम आंखों देखा गवाह है। उसी भी देखिए उपदेश के बारे में बताते समय में कलीसिया यानी चर्च जो हम बताते हैं, चर्च प्रेरितों के ऊपर बना है, प्रेरितों के नींव के ऊपर बना है, बताया गया। क्यों? ये प्रेरित क्या है? मसीह यीशु के आंखों देखे गवाह है। वो क्या किए? उन्होंने देखा, जैसा ये वचन बताता है, उन्होंने देखा, उन्होंने छुआ, उन्होंने सुना, उन्होंने उनको अनुभव किया, उसके बारे में बताता है। तो आज आप पूछ सकते हैं, तो आज भी तो प्रेरित हैं, इनका और उनका क्या? नहीं, ये प्रेरित ऐसा है कि वो ऐसे जगहों में जाते हैं जहाँ पे आज तक मसीह यीशु के बारे में किसी ने नहीं सुना। उनको क्या करते हैं? वो सुसमाचार देते हैं। इसके द्वारा वो क्या है? प्रेरित है। तो वो प्रेरित और ये प्रेरित में बहुत अंतर है। क्यों? इन्होंने आंखों से देखा, इन्होंने छुआ, उनको अनुभव किया है। तो ये दूसरा लेवल में तो एक ऐतिहासिक घटना भी है। तो आपको समझना है 2 चीजें, ये उपदेश के बारे में बताता है, साथ ही साथ एक ऐतिहासिक घटना भी है। उपदेश को बताता है और साथ ही साथ ये ऐतिहासिक घटना है। कौन सी विषय? परमेश्वर क्या हुआ, मनुष्य अवतार लिया, एक ऐतिहासिक घटना है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। देखिए हमें यहाँ से मिलता है ना कोई जोड़ा हुआ कहानी, वैसा विषय नहीं है। हमने यहाँ से सुना, वहां से सुना, उसको लिए और हमने जोड़ दिए और ऐसा हमने इसे बनाया। नहीं, ऐसा नहीं। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, पौराणिक कथा नहीं है। जैसा कि बोलते हैं ना, बच्चे लोग दादाजी से पूछने लगे, दादाजी कैसा ये दुनिया, ये संसार कैसा आया, दुनिया कैसा आया? तो दादाजी बोले, ओ वैसी बात है। तो बताते हैं बहुत लंबी पहले क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, वैसा ये संसार आया, ये पृथ्वी आया, ऐसा बताते। तो ऐसा है, कोई दादाजी का कहानी है ऐसा समझते नहीं। ये क्या है? वचन जिसे लिखा गया है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ऐसे ही हमने नहीं बांटा। देखिए कुछ बुद्धिमान लोग क्या समझते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो बोलते हैं, वो देखिए अद्भुतों पे विश्वास नहीं कर पाते, परमेश्वर के कार्यों को विश्वास नहीं कर पाते। क्यों?
उनका बुद्धि उसको हल्का लेता है, वो समझ नहीं पाते, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। अगर ये सत्य नहीं है, ये जो ईश्वर मनुष्य बना, अगर ये सत्य नहीं है, अगर ये झूठा है, और दो ही बात हो सकते हैं, देखिए दो ही तरीके से हो सकता है, एक झूठा विषय होना चाहिए या एक सत्य होना चाहिए, दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। और उन दिनों में देखिए जैसा काल्पनिक कहानियां जो लिखी जाती थी वो ऐसा होता था, देखिए लंबी लंबी समय पहले एक राजा था, जैसा हम बचपन में सुने ना, एक गांव में एक राजा था, एक रानी थी, ना ही गांव का नाम पता रहता है, ना ही राजा का नाम, ना ही रानी का नाम पता रहता है, लेकिन कहानी बताते हैं, सुनने को भी अच्छा लगता है। तो उन दिनों में देखिए कहानियों में इस प्रकार का डिटेल जिक्र नहीं करते अगर वो काल्पनिक कहानी होता तो, लेकिन मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा। गलील के काना में जो विवाह, जो शादी हुआ था जिसमें यीशु भाग लिए, जहां पे उन्होंने पानी को दाखरस में बदला, पहला अद्भुत जो यीशु मसीह ने किया, उसमें आप देखेंगे तो विशेष तौर पे प्रत्येक तरफ से बताया गया है कहाँ का काना, वो गलील का काना। क्यों? और एक काना भी है इजराइल देश में, और एक काना भी है, इसीलिए प्रत्येक तौर से बताया गया है, वेरी स्पेसिफिकली बताता है कि काना, कहाँ का काना, गलील का काना में यह अद्भुत हुआ करके। और एक उदाहरण भी देता हूँ, देखिए यूहन्ना 6 अध्याय में ये वाला विषय है, वहां पे देखते हैं ना 6वां अध्याय में ऐसा है कि यीशु मसीह क्या करते हैं, 5000 लोगों को क्या करते हैं, रोटी और मछली खिलाते हैं। उसके बाद अगला कहानी ऐसा है कि वो क्या करते हैं, नदी के उस पार जाने के लिए क्या करते हैं, अपने चेलों को नाव में जाने बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, पहाड़ में प्रार्थना के लिए जाते हैं, और अचानक बीच समंदर में चल के आते हैं वो। तो इसीलिए यूहन्ना 6 अध्याय 19वां वचन में इस प्रकार बताया गया, लगभग 4 या 5 मील भीतर समंदर के अंदर, वहां पे क्या होता है, मसीह यीशु पानी में चलते हुए आते हैं। क्यों 4 या 5 मील का ये जिक्र करना जरूरी है? डिटेल्स बहुत मायने रखते हैं। ऐसा जो हकीकत कहानियां होती है उनमें ही रहते हैं, जो बनावटी कहानियां उनमें इन सारी चीजों में डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में गया है। क्यों गए? क्योंकि वो बताना चाहते हैं इसमें विषय है, ये सत्य है, सत्य को प्रकट करना चाहते हैं, बाहर ले आना चाहते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, बता रहे हैं, डिटेल्स को बाहर ला रहे हैं। तो ये सत्य जो ईश्वर मनुष्य बना, इनकारनेशन, मानव अवतार लेना, ये ऐतिहासिक है, ये सत्य है, ये सच में हुआ है। इसीलिए देखिए हमने पढ़ा पहला 2 वचन में, पहला यूहन्ना पहला 2 वचन में क्या कहता है, हमने क्या किया, यानी चेलों ने क्या किया, उन्होंने सुना, अपने आंखों से देखा, ध्यान पूर्वक देखा, और क्या किया, अपने हाथों से मसीह यीशु को छुआ है, उनको छू के देखा है, और ये क्या हुआ, ये जीवन प्रकट हुआ बताता है। और बोलता है हमने उसे देखा, हम उसकी गवाह हैं। वो बोलता है हम गवाही है भाई, हमने देखा है, हमने सच में देखा है, वो आए थे, वो मनुष्य बने, बताता है। देखिए अगर हम जश्न मनाते, जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन अर्थ को जानकर मनाना बहुत जरूरी है। क्या? कि ईश्वर मनुष्य बना, मेरे लिए बना, आपके लिए बना। इसे जब हम जान के मनाएंगे, अर्थ के साथ करेंगे, तो उसका महत्व को जब हम जान के करेंगे, तो जश्न में क्या होता है, मकसद पूरा होता है। जब हम उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ जिस विषय को करते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है। हम देखिए ऐसे ही इस संसार में नहीं है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए योजना को रखा है, उद्देश्य को रखा है। आप इस पृथ्वी में देखिए वे ऐसे ही नहीं जन्मे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर कार्यों को करना चाहता है, इसीलिए आपको क्या किया, परमेश्वर ने जन्माया है, इस संसार पे रखा है। आपका एक मकसद है, आपको जो भी चीजें दी है, वरदान दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, उसका पीछे एक मकसद है। क्यों? आप अनेक लोगों के लिए आशीष बनना चाहिए, आप अनेक लोगों के लिए क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। आप कह सकते हैं प्रभु मेरा कैसा उपयोग करेगा? नहीं, हर एक चीज के भीतर परमेश्वर हर एक बीज के अंदर क्या रखता है, एक बड़ी जंगल को या बीज के अंदर रखा हुआ, जानते हैं? हो सकता है उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा बीज हाथ में रखा हूं, लेकिन आप जानते हैं क्षमता इस बीज के अंदर ऐसा है कि एक बड़ी जंगल को ही बना सके। ऐसा आपके अंदर परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा एक सामर्थ को डाला है। आप व्यर्थ ऐसे ही नहीं है, आपकी जिंदगी में एक मकसद है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि ईश्वर क्या हुआ, मनुष्य बने, आपके लिए और मेरे लिए बने, वो भी एक बीज के समान बने। क्यों? उनका जिंदगी एक बीज के समान है। क्यों? उनकी मृत्यु और जी उठने के द्वारा क्या हुआ, आज हमारे लिए उद्धार मिला है। और वो कहां पे शुरू हुआ? जन्म में शुरू हुआ। कहीं शुरू होता है, देखिए सबका जिंदगी कहीं शुरू होता है, लेकिन एक अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। वैसे देखिए उद्धार का योजना आदि में ही हो गया था। उसी का हमने पहला यूहन्ना
यूहन्ना पहला अध्याय का पहला वचन में हमने पढ़ा, वो आदि में था। कौन? वचन आदि में था और परमेश्वर के पास था और परमेश्वर था। उसीलिए बताता है ऐसा। तो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण किया, मानव अवतार हुआ। क्यों? आपके लिए और मेरे लिए हुआ। पहला विषय हमने क्या देखा? एक उपदेश है, उपदेश से भरा हुआ है, बहुत ही मुख्य है। देखिए फिर क्या मैंने बताया, एक ऐतिहासिक घटना है। क्यों ऐतिहासिक घटना है? ये इतिहास में हुआ है। इतिहास को दो भागों में बांटा है। इतिहास में यीशु मसीह बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, पॉपुलर फिगर हैं। अब दूसरा विषय हम ये देखेंगे कि ये ऐतिहासिक घटना और मसीह यीशु का जन्म आज हमारी जिंदगी में कैसा प्रभाव डाला है। ये बहुत ही प्रत्येक रीति से देखिए हमारी जिंदगी में प्रभाव डाला है, बहुत सारी रीति से। देखिए अक्सर लोग ऐसा समझते थे, देखिए पहले ईश्वर कहीं वहां पे है, वो हमारी कैसा सुन सकता है, कैसे हमें समझ सकता है, कैसे हमें जान सकता है। लेकिन हम देखते हैं ये ईश्वर मनुष्य अवतार लेना, इसमें क्या हुआ? परमेश्वर स्वयं क्या हो गए? हमारे समान मनुष्य बन गए, हमारे ही समान, फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए मांस हड्डी और लहू के हमारे समान व्यक्ति में बन गए। क्यों? वो हमें जानना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों को समझते हैं। इसीलिए वचन कहता है, देखिए वो हमारी परिस्थितियों को समझते हैं, वो जानते हैं कि हम किस प्रकार की वेदनाओं से जा रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियों से जा रहे हैं, और वो हमारी सहायता करना चाहते हैं। इसीलिए वो हमारे समान बने। हमें छुड़ाने के लिए वो क्या हुए? हम पाप के कीचड़ में डूबे हुए थे, हमें निकालने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए वो क्या किए? खुद स्वयं मनुष्य बनकर आए। उसीलिए ये मनुष्य बनना, मानव अवतार, ये बहुत ही प्रमुख सत्य है। वो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसीलिए वो आए आपके लिए। मैंने पहले बताया था, परमेश्वर झुका, वो नम्र बना, आपके लिए झुक कर आया। क्यों? वो आपको छुड़ाना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है, इसीलिए वो आए। देखिए एक व्यक्ति के बारे में आत्मकथा लिखते हैं ना, जीवन चरित्र के बारे में लिखते हैं। ये कैसा है? अगर किसी ने परमेश्वर को जाना ही नहीं और वो जानना चाहता है, तो वो कहां पे देख सकता है? मसीह यीशु में देख सकता है। क्यों? वो बोलते हैं जो जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा है, कहता है। अब मैं जिक्र कर रहा था, देखिए बायोग्राफी के बारे में। बायोग्राफी कैसा चीज है? ऑटोबायोग्राफी। वो व्यक्ति क्या करता है? जिस व्यक्ति है जिसके बारे में लिखना चाहता है, उसके बारे में कुछ सूचनाओं को क्या करता है? इकट्ठा करता है और उसको जितना मिला है उसमें से लिखता है। अगर वही दूसरा एक व्यक्ति जिसके पास उसका एक डायरी मिल गया और उसमें वो अपने पत्नी के लिए लिखा हुआ पत्र जो भी है, वो पूरा का पूरा पत्र उसे मिल गया और वो कह रहा है इस व्यक्ति के पास, मुझे ये मिला है, मैं इसके बारे में लिखने जा रहा हूँ। आप जानते हैं दोनों में बहुत अंतर रहेगा लिखने में। क्यों? ये व्यक्ति जितना सूचना मिला है, क्योंकि तीसरा या चौथा व्यक्ति से इसको मिला है, उसके द्वारा ही ये लिखता है। उसका लिखने में और इसका लिखने में बहुत फर्क रहेगा। क्यों? इसका पास उसका पुस्तक, उसका लाइफ डायरी मिल गया है, जहां पर उसने अपने पत्नी के लिए जो कुछ पत्र लिखा है वो पत्र मिल गया। जब इस प्रकार का चीज मिल जाता है ना, ये व्यक्ति का लिखने में और जो सूचनाओं को यहाँ वहां से सुनकर इकट्ठा करके लिखने में बहुत फर्क है। तो आज परमेश्वर ने क्या किया? स्वयं को प्रकट करने के लिए क्या किया? अपना पुत्र को ही भेज दिया। वो बोलता है मुझे जिसने देखा पिता को देखा। यानी क्या किया? वो जो है परमेश्वर कैसे हैं, उनका गुण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उसे जानना चाहते हैं तो मसीह यीशु को देखिए। मसीह यीशु को जिसने देखा उसने परमेश्वर को देखा। क्यों? उनका पास जो गुण है, जो स्वभाव है, वो प्रेम भरा है, करुणामय है, दयालु है। क्यों? दयावंत है। क्यों? आपके लिए और मेरे लिए क्यों है? क्योंकि आपको उन्होंने जन्माया है, आपको उन्होंने इस संसार पे रखा है। तो मेरा विश्वास, मैं किस प्रकार की चीजों को मैंने देखा, किस प्रकार की चीजों को मैंने सुना है, उस पर निर्भर होता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये चेले, इन्होंने देखा, जैसा भी हमने पढ़ा, इन्होंने देखा, इन्होंने सुना, इन्होंने छू कर देखा, बताया गया है। और बाद में बताया जाता है कि यीशु का मृत्यु के बाद जी उठना और पुनरुत्थान, इनके बीच में देखिए यीशु मसीह ने अपने आप को लगभग 500 लोग से भी ज्यादा लोगों को अपने आप को प्रकट किया। और उनमें से अनेक लोगों ने जिस किसी ने देखा है उनका नाम वचन में जिक्र किया गया। और उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा नहीं मैंने नहीं देखा करके, किसी ने नहीं कहा। जिस किसी का नाम जिक्र किया गया है वो देखिए जीवित थे और ये पत्र लिखते समय वो जिंदा थे। और ये पहली सदी में हो गया। देखिए जब ये पूरी बाइबल की सारी पुस्तकें देखिए, जो 6 प्रेरित, जिन्हें हम प्रेरित कहते हैं, वो जिंदा थे, तभी लिख दिया गया।
तो ये पत्र के तौर पे कलीसिया में बांटा गया। क्यों? उनको उत्तेजित करने के लिए, उनको प्रभु की और करीब लाने के लिए, समझ देने के लिए, शिक्षा को देने के लिए ये पत्र दिए गए थे। तो ये पत्र के द्वारा वो क्या कर रहे थे? अपना विश्वास को प्रकट कर रहे थे। इसीलिए वो बताता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनके बीच में देखिए कुछ गलत उपदेश बीच में आने लग गए। ईश्वर यानी परमेश्वर मनुष्य अवतार लेना, ये इसके बारे में गलत टिप्पणियां बीच में कलीसिया के भीतर घुसने लगे। इसीलिए क्या करना पड़ा? इनको बताना पड़ा यूहन्ना कौन है। यूहन्ना मसीह यीशु के चेलों में से एक है और बहुत ही प्रेमी चेला है यीशु मसीह का। देखें तो देखिए, सत्य बहुत बहुमूल्य होता है। मैंने बताया सत्य को क्या किया है, झूठ ने क्या किया है, उसको घेरे रखा है ताकि सत्य क्या ना हो सके, प्रकट ना हो सके। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है, क्यों इसे कह रहा है? नहीं, मैंने विश्वास किया, मैंने देखा। क्यों कह रहा है? जिस चीज को विश्वास करता है उसे बताता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसे देखा है, मैंने विश्वास किया। एक मनुष्य के तौर पे बता रहा है। देखिए, आपका दोस्त आपसे बात करता है तो कैसा बताता है? नहीं यार, मैंने देखा है। नहीं दोस्त, मैंने देखा है, मैंने उसे जाना है, मैं जानता हूं, वो सच है, बताता है ना, तो आप विश्वास करते हो। वैसी चीज है। देखिए यहाँ पे यूहन्ना क्या बताना चाहता है? सच में यीशु मसीह क्या हुए? संसार में मनुष्य रूप धारण किए। इसीलिए मैंने बताया ये उपदेश सिर्फ नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। और आप जानते हैं इस सत्य के लिए लगभग सभी चेलों ने अपना जीवन तक को दे दिया। कोई देखिए झूठ के लिए कोई अपना जान को नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं सत्य के लिए अपना जीवन तक को दे देना, त्याग कर देना मुमकिन है क्या? जरा सोच कर देखिए, सत्य के लिए देना, क्योंकि उन्होंने इसे अनुभव किया है, जाना है, छुआ है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को मरने को तक दे दिया। इसीलिए देखिए एक चेला इस प्रकार से पूछता है यीशु मसीह से, क्या आप मुझे पिता कैसा है करके? तो प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने क्या किया? पिता को देखा है। आज मैं आपसे कहता हूं, देखिए आप पिता को जान सकते हो, परमेश्वर को जान सकते हो, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो। किसके द्वारा? आपके लिए प्रभु यीशु क्या बन गए? आज मार्ग बन। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। वो मार्ग बन गए प्रभु की ओर, आपको ले जाना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के करीब लाना चाहते हैं, मेल मिलाप में लाना चाहते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए देखिए, जब आप प्रार्थना करते हो तो वो सुनता है आपका विनतियों का, आपका प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। वो असीमित परमेश्वर स्वर्ग में रहते हुए भी वो क्या करता है? अपने कानों को आपकी प्रार्थनाओं के ओर लगाता है, आपकी ओर नजर को लगाता है, आपकी सहायता करता है। आप उसे जान सकते हो। आप सोचते होगे, क्या मैं परमेश्वर को जान सकता हूं? हाँ, जरूर जान सकते हो। क्यों? उसने अपने आप को मनुष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया है और आज भी पिता के दाएं ओर बैठकर आज आपके लिए और मेरे लिए वो विनती कर। तीसरा वचन ऐसा कहता है, देखिए, जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहाँ पे देखते हैं ये वचन इस प्रकार से कहता है, जो हमने देखा सुना ये समाचार तुम्हें भी देते हैं। इसीलिए बता रहा है। देखिए, मैंने देखा सुना, इसीलिए मैं अपने तक नहीं रखा। उन्होंने क्या कहा? ये सच है करके आपको बता रहा है। यही सुसमाचार, यही गुड न्यूज है। इसीलिए क्या किया? आज के दिन में मैं आपको ये वचन दे रहा हूं। क्यों? एक सुसमाचार, एक सच्ची घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है, ये सच में हुआ है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं? आपको बता रहा हूं कि क्या हुए। ईश्वर मनुष्य बने, आपके लिए और मेरे लिए बने, और आज हम क्या हो सकते हैं? उसके सहभागी हो सकते हैं, उसके साथ मेल मिलाप हो सकता है। आज हमें पाप अलगाव नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है, लेकिन हम क्या हो सकते हैं? उस पिता के साथ जुड़ सकते हैं। पुत्र के द्वारा पिता के पास हम जुड़ सकते हैं। यह मुमकिन है, इसे ये वचन बताता है। जब हम इसे समझेंगे हमारा नजरिया बदल जाएगा। किसके बारे में? संसार के बारे में। अक्सर देखिए, बहुत से आत्मिक लोगों का ऐसा विचारधारा है कि हमें क्या करना चाहिए? संसार को छोड़ देना चाहिए। क्यों? संसार बुरा है इनका समझ में। लेकिन उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया और वो कैसा है? अच्छा है बताता है। 7 बार बताता है वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जो आत्मिक हो गए, बहुत स्पिरिचुअल हो गए, वो क्या कह रहे हैं? संसार बुरा है। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर अच्छा है कहता है। अगर हम देखें ये कहाँ से आया करके अगर हम देखें तो ये अभी अचानक आया। अभी देखिए, ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया कि वस्तुएं बुरी है कहना, मटेरियल वर्ल्ड बुरा है कहना एक ट्रेंड बन गया। लेकिन ये
अब अचानक नहीं आया। ये देखिए ग्रीक फिलॉसफी, यूनानी तत्व है जिसे आत्मिक लोगों ने ले लिया है। ग्रीक फिलॉसफी क्या कहता है? सभी वस्तुएं क्या है? बुरी हैं और आत्मिक चीजें अच्छी हैं। ये वहां से इधर आ गया है। तो परमेश्वर ने जिसे अच्छा कहा है उसे हम कैसे हम बुरा कह सकते हैं? परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, हाँ, हर एक चीजों को बनाया और वो कहते हैं ये अच्छा है। तो मैं किसका पक्ष लूं? आप ही बताइए। परमेश्वर का लूं या इनका जो विश्वास है इसके पर लूं? मैं परमेश्वर के पक्ष लूंगा। क्यों? उन्होंने इस संसार को अच्छा कहा है। जब हम चीजों को अच्छे नजरिए से देखते हैं, हमारा वातावरण बदलता है। देखिए, एक मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ रखे गए, मैंने बताया हम लोगों की सहायता के लिए रखे गए हैं। जब हम देखिए ये ईश्वर मनुष्य बना, ये मानव अवतार, इसके बारे में ध्यान दे। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? इस शरीर को आदर दे रहे हैं। हम क्या सोचते हैं? ये शरीर में हमको परमेश्वर ने क्या किया? हमें सीमित कर दिया है। हम कब वहां जाएंगे, कब हम वहां जाएंगे, हम वही सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु खुद मनुष्य बनने के द्वारा इस शरीर को आदर दिया। इससे बढ़कर आपको बताऊं तो वचन ये कहता है, आज भी पिता के दाएं और कैसे बैठे पता है? इसी शरीर के साथ ही वो हैं। और बताता है अनंत के लिए शरीर के साथ रहेंगे। कितना बड़ा आदर है देखिए इस शरीर के लिए। प्रभु यीशु खुद इस शरीर को आदर देते हैं। तो हमें इस संसार को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। हमें ईश्वर की नजर, उस नजरिए से हमें देखना जरूरी है। एक सकारात्मक विचार के साथ कैसे मैं इस संसार में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूं, कैसा मेरा योगदान रहेगा, मैं कैसे लोगों के बीच में मैं कार्य को करूं, लोगों की परिस्थितियों में कैसा मैं मदद करूं, प्रभु के बारे में मैं कैसा बताऊं, ये हमारा नजरिया होना चाहिए। क्योंकि यह हमें बताता है तीसरा वचन में कि हमने जो सुना वो समाचार तुम्हें भी देते हैं। परमेश्वर ने आपको उस उद्देश्य से रखा है ताकि आपने जो सत्य को पाया है उसे आप क्या करें? दूसरों को बांट सके, दूसरों को बता सके। अब चौथा वचन हम पढ़ेंगे तो कहता है ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जॉय, हाँ, जॉय में भी फुल इंग्लिश में बताया गया है। आपकी आनंद क्या हो? भरपूरी में हो। परमेश्वर यही चाहते, देखिए आपका आनंद बहुतायत में हो, भरपूरी में हो। कब भरपूरी में हो सकता है? जब आपके पास एक निश्चय होगा, जब आप विश्वास कर पाओगे कि ये सत्य है कि परमेश्वर ने क्या किया, अपना पुत्र को क्या किया, इस संसार में मनुष्य रूप में भेजा, मनुष्य रूप में जन्माया और क्या किया, उसको इस संसार में दिया। वो एक बहुत बड़ा तोहफा है। जब उस तोहफा को आप ग्रहण करते हो तो क्या होता है? आपका आनंद पूरा हो जाता है। आपको बहुतायत का आनंद देना चाहते हैं। यही क्रिसमस है। देखिए बहुत बड़ा तोहफा क्या है? परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र को दिया। इसलिए देखिए वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि क्या किया उसने? अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो आपको बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। इस संसार में आपको आशीषित करना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों में कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या हुए? मनुष्य रूप धारण किए ताकि आपके परिस्थितियों में कार्य कर सके। जब आप प्रार्थना करते हो तो वो सुनते हैं, वो प्रत्युत्तर देते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या हुए? हमारे समान बने ताकि आप ये ना कहे कि परमेश्वर कैसा मेरा परिस्थिति को जान सकता है, कैसा परमेश्वर मुझे सहायता कर सकता है। नहीं, वो कर सकते हैं। क्यों? इसीलिए वो मनुष्य रूप धारण किया ताकि आपको वो समझ सके। आप ये ना कहे कि मुझे कैसा समझ सकता है। नहीं, वो आपको समझ सकते हैं क्योंकि वो सभी रीति से परीक्षित हुए करके वचन बताता है। जैसा हमारा परीक्षा होता है हर दिन, वैसा उनका हर एक समय में परीक्षा हुआ, लेकिन वो निष्पाप निकले, वो पाप के बिना निकले। क्यों? वो पवित्र परमेश्वर है। वो क्या हुए? आपके लिए और मेरे लिए वो निर्दोष निष्कलंक मेमना क्या हुए? आपके लिए और मेरे लिए वो मरे ताकि आपको और मुझे क्या मिल सके? धार्मिकता मिल सके, नया जीवन मिल सके। आज हम उन पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला है? नया जीवन मिला है। वो नया जीवन की वजह से आज क्या मिला है? आनंद मिला है जो बहुतायत का है। उसे ही मैं बता रहा हूं कि क्रिसमस देखिए सीमित नहीं है, अच्छी बात है, जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जब आप समझते हो कि ये एक अद्भुत है कि ईश्वर क्या हुआ, आपके लिए मनुष्य बना। आज हम पाप में जीने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु की ओर आ सकते हैं, धार्मिकता में जी सकते हैं। हमारे लिए भरोसा है। हम समस्याओं में रहने की जरूरत नहीं है। हमें समस्या से बाहर लाने के लिए परमेश्वर है। वो हमारी सहायता करना चाहता है और वो हमें एक नया जीवन देना चाहता है और वो हमें आनंद देना चाहता है। ऐसी आनंद वो भरपूरी में बताता है। हम समस्याओं के बीच में, देखिए मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूं कि समस्याएं नहीं होगा, समस्याएं आएंगे, लेकिन उनके मध्य में आपके लिए शांति, आपके लिए आनंद और परमेश्वर आपके संग रहेंगे क्योंकि उन्होंने वादा दिया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा।
संसार के छोर तक, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा कहता है, वो आपके संग है। और जब आप हैप्पी क्रिसमस कहते तो ये आपके जहन में, आपके दिमाग में याद आया कि ईश्वर मनुष्य बना, मेरे लिए बना, आपके लिए बना है, और वो आपको आशीषित करना चाहता है, आपकी जिंदगी को परिवर्तित करना चाहता है। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से क्यों ना जाए, लेकिन वो आपके परिस्थिति के बीच में आना चाहता है, आपका सहायता करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में मानते हैं प्रभु, इन अद्भुत वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा अभी हमने पढ़ा परमेश्वर, जैसा प्रेरित यूहन्ना कहते हैं पिता कि उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उन्होंने छुआ और ध्यानपूर्वक देखा कि प्रभु आप इतिहास में जीवित है प्रभु, आज भी जिंदा पिता। प्रभु ये सत्य को प्रभु हमने ध्यान दिया और प्रभु इसकी ओर प्रभु हमने प्रभु आपके सत्य की ओर हमारे कानों को लगाया पिता। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने लोगों की सेवा की और उसके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे प्रभु, ताकि वो अनुभव कर सके अपनी परिस्थिति में प्रभु आपको ला सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि क्रिसमस प्रभु इनके लिए प्रभु आशीषमय हो और प्रभु आप में वो मग्न रह सके, आनंद मना सके, जैसा यहाँ पर वचन में पढ़े, ताकि तुम्हारी आनंद भरपूरी हो, पूरा हो, वैसा इनके जीवन में हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु सारी आशीषों से प्रभु इन्हें तृप्त करे। इस समय के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन।